बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हिंडन वायुसेना स्टेशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बता दें कि सोमवार को बांग्लादेश से भारत पहुंची शेख हसीना फिलहाल हिंडन एयरबेस पर सुरक्षित घर में है। गाजियाबाद पुलिस एयरबेस के बाहर कड़ी नजर रख रही है और अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। वहीं एयरबेस के अंदर की सुरक्षा भारतीय वायुसेना के हाथ में है। इस बीच जमीन से आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और बीच बीच में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास की कुछ कारें एयरबेस पर पहुंच गई हैं। वहीं अगर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एयरबेस छोड़ने का फैसला करती हैं तो रूट डाइवर्ट करने और सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। इससे पहले मंगलवार को शेख हसीना को भारत लाने वाला C-130J परिवहन विमान सुबह 9 बजे हिंडन हवाई अड्डे से 7 सैन्य कर्मियों के साथ बांग्लादेश में अपने बेस के लिए रवाना हो गया। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने कल पार्टी बैठक के दौरान संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर जानकारी दी। गौरतलब है कि शेख हसीना बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत पहुंची थी। यहाँ से उन्हें आगे की यात्रा करनी है, लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं होने के कारण वे हिंडन एयरबेस पर रुकी हुई हैं। वहीं दिल्ली में रह रही उनकी बेटी भी कुछ देर बाद उनसे मिलने हिंडन एयरबेस पहुंच सकती हैं। याद रहे कि बांग्लादेश में कोटा व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन के बाद देश भर में फैले आंदोलन के बाद राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और अराजकता फैलाई थी। छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी हथौड़े से तोड़ दिया। इस बीच बांग्लादेश संकट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुर स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं उच्चायोग के बाहर और अधिक बैरिकेड लगाए गए हैं और वहां तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए उच्चायोग का दौरा किया। गौरतलब है कि बांग्लादेश में महीने भर से चला विरोध प्रदर्शन पिछले महीने हिंसक हो गया। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 300 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने और 1000 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र द डेली स्टार ने बताया कि 3 सप्ताह के सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 300 से अधिक है। यह बांग्लादेश के इतिहास में नागरिक आंदोलनों के दौरान का सबसे खूनी दौर है। छात्रों के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन ने पिछले कई हफ्तों में प्रधानमंत्री हसीना वाजिद के नेतृत्व वाली सरकार पर तीव्र दबाव डाला है। छात्र 1971 के खूनी गृह युद्ध में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हालांकि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को घटाकर सिर्फ 5% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि 93% सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाएंगी, जबकि सिर्फ 5% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा आदिवासियों, दिव्यांग व्यक्तियों और यौन अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक को 2% कोटा आवंटित किया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कोटा प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त करने और शेख हसीना के इस्तीफे पर जोर दिया और अतः बांग्लादेश में सत्ता सेना के हाथों में चली गई। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।